उत्तर प्रदेश रेलवे जल्द ही सुरक्षा के नए टेक्निक कवच प्रणाली से लैस होगी। यह कहना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश रेलवे के लिए 19,858 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो कि प्रदेश के रेलवे नेटवर्क के कायाकल्प के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह आवंटन पूर्व की सरकारों से 18 गुना अधिक है, जो प्रदेश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस वर्ष के पारित बजट के मद्देनजर सोमवार को केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश में संचालित किए जा रहे रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं हेतु आवंटित बजट हिस्सेदारी पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि इस साल के रेलवे बजट का कुल उत्तर प्रदेश रेलवे के लिए 19,858 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के रेलवे के कायाकल्प के लिए रामबाण साबित होगा। गौरतलब है कि 1 फरवरी को पारित बजट में रेलवे के लिए आवंटित मौद्रिक राशि तथा विभिन्न परियोजनाओं के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश में रेलवे द्वारा जितनी भी परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, उनके वर्तमान विकास की अवस्था एवं भविष्य की रूपरेखा पर पत्रकार बंधुओं से परिचर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार ने विगत 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में रेलवे का पूर्व की सरकारों से 18 गुना ज्यादा बजट आवंटन किया है। इनमें विभिन्न परियोजनाएं, नए स्टेशन, नए ट्रैकों का मल्टी ट्रैकिंग इत्यादि समाहित है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार की महत्वता को उद्घाटित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास में डबल इंजन की सरकार की महती भूमिका रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रेल के विकास में आने वाली समस्याओं के तुरंत निस्तारण हेतु सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रशंसा की। अपने जितने बड़े शहर देश भर में, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, बहुत सारे बड़े शहर के टर्मिनल की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको पुणे का, तो पुणे में उरुली में मेगा टर्मिनल बन रहा है। बेंगलुरु में बायपनहल्ली में बड़ा टर्मिनल बन के तैयार हुआ। चेन्नई में एड़म्बूर टर्मिनल की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में बिजवासर पूरा नया टर्मिनल बन के तैयार हुआ। वैसे ही देश भर में नए टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा गाड़ियों को आरंभ किया जा सके। तो आने वाले समय में यूपी से जो इतनी भारी डिमांड आपकी है, उस डिमांड की आप देखेंगे आने वाले 4-5 वर्षों में बहुत नई गाड़ियां चला पाएंगी, क्योंकि नए ट्रैक बन गए और बन भी रहे और नई कैपेसिटी बन रही है, नई तरह की ट्रेन बन रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में रेलवे का जो कैपेसिटी बढ़ रही है, उससे कई नई ट्रेनें चालू कर पाएंगे। अब मैं प्रश्न दूंगा आपके, इधर से चालू करेंगे, इस सीक्वेंस में चलेंगे। कोविड काल में आपने सीनियर सिटीजन के लिए जो रियायत किराए में दी जा रही थी, मैंने आपको बताया कई बार मैंने आपको बताया है कि रेलवे में मान लो जैसे ये पेन है, इस पेन का अगर बनाने का कॉस्ट अगर 20 रुपए आती है, तो इसका कॉस्ट जो प्राइस बनेगा मार्केट में प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 22 रुपए 25 रुपए ज्यादा आएगा ना। रेल में 100 रुपए अगर कॉस्ट आती है पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने की, ट्रेवल की, टिकट लिया जाता है 45 रुपए, यानी 55% ऑलरेडी डिस्काउंट है। 55% डिस्काउंट है। 100 रुपए अगर खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन का, 45 रुपए टिकट लिया जाता है मात्र, तो टोटल 58,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया जा रहा है। एक तो और सवाल है सर, अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत बहुत जगह, तो आप इस बजट में तो किसी परियोजना का उल्लेख नहीं है। देखिए बजट में ओवरऑल किस हेड में कितना होगा खर्चा वो रखा जाता है। एक वो गया जब 1,000 रुपए के नाम पे नई परियोजनाएं बना देते हुए काम होता नहीं था, वो युग गया। अब काम हो रहा है और जमीन पे दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो 1 फरवरी को आम बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें रेल के लिए काफ़ी बड़ा विनिवेश के लिए पैसा दिया गया है। इस साल का हमारा जो कैपिटल बजट है करीब 2.65 लाख करोड़ का हमारा कैपेक्स प्लान किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के लिए करीब 19,858 करोड़ का एलोकेशन है इसमें। और जैसा कि आपको बता दूं मैं कि करीब 1,04,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में आज की डेट में कार्याधीन हैं। एनसीआर के लिए क्या क्या अभी
अभी इसकी पिंक बुक अभी रिलीज़ नहीं हुई है। जब रिलीज़ हो जाएगी तो उसके बाद हमको एनसीआर और डिवीज़न वाइज डिटेल उसके बाद ही पूरे ज्ञात होंगे। सर अमृत भारत स्टेशन कब तक पूरे हो जाएंगे और कितने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं? अमृत भारत स्टेशन हमारे 5 स्टेशनों पर कार्य हमारा पूरा हो गया है और बाकी स्टेशनों पर कार्य शीघ्र गति से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि मार्च तक हम सभी स्टेशनों पर कार्य को पूरा कर लेंगे। बड़ी धनराशि आवंटित की गई है यूपी के लिए, तो इससे कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? अभी अगर मैं आगरा डिवीज़न का बता दूं तो आगरा डिवीज़न में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना चल रही है हमारी आगरा बांदी कोई लाइन का डबलिंग का कार्य चल रहा है। उसके अलावा हमारा धौलपुर से सरमुथरा लाइन तक का गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है और इसके अलावा मथुरा में हमारी जो बटलनेक है लाइन कैपेसिटी का उसको पूरा करने के लिए 4th 5th लाइन का कार्य चल रहा है जो मथुरा से भूतेश्वर को जोड़ेगा। वहाँ पर एक बोरा फ्लाईओवर का भी काम चल रहा है जिससे कि क्रिस क्रॉस ट्रैफिक को रोका जा सके। और इसके अलावा जो हमारी मथुरा से लेके धौलपुर की जो 3rd लाइन का काम था उसमें बीच में से एक गैप हमारा रह गया था कीथम टू भांडे का, उसका कार्य भी आरबीएल द्वारा शीघ्र गति से किया जा रहा है। तो ईदगाह बिल्लोपुरा के लिए कुछ ईदगाह से बिलोचपुरा बिलोचपुरा को क्या डेवलप करने की प्लानिंग है? बिलोचपुरा में अभी कुछ गाड़ियों का हम लोग का स्टॉपेज जो भी राजा की मंडी में रहता था उसमें 2 गाड़ियों का हम स्टॉपेज मार्च में इसको बिलोचपुरा शिफ्ट करने की अभी प्लानिंग है। ईदगाह स्टेशन पर भी चूंकि हमारे पास वहाँ पर सफिशिएंट लैंड और लाइन कैपेसिटी और बर्थिंग ट्रैक और प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं तो प्रयास किया जा रहा है कि हम इसको एक मेजर जंक्शन की तरह इसको डेवलप कर सकें जो हमारा बांदी कोई और बयाना लाइन से आने वाले ट्रैफिक को कैटर कर सके। कि उन्होंने कहा कि ट्रैक बिछाने में चाहे वह जमीन अधिग्रहण की समस्या हो, अनुमति से संबंधित मामला हो या किसानों द्वारा जताई गई आपत्ति या कोई अन्य प्रकार की समस्या हो, इन सब के शीघ्र निस्तारण में मुख्यमंत्री की अहम भूमिका रही है। विकास की इसी सरपट भागती गाड़ी के कारण उत्तर प्रदेश में रेलवे बड़ा आकार ले चुका है। उन्होंने यूपी रेलवे के विकास का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा 5200 किलोमीटर ट्रैक बिछाए गए हैं। एक प्रदेश में इतने लंबे ट्रैकों की संख्या यूरोप के स्विट्जरलैंड अथवा बेल्जियम के कुल रेल नेटवर्क से अधिक ही है। यह माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के सपनों को हकीकत में परिवर्तित हो रही तस्वीरों को रेखांकित करता है। निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश के रेलवे के लिए बेहद गौरव का विषय है।